श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी की रात आरंभ हुई और वे निद्रा में जाने लगे, तभी उनके मुख से चारों वेद बाहर आ गए। वेद सिर्फ कुछ मंत्र या श्लोक नहीं है, बल्कि यह इस पूरे ब्रह्मांड की रचना और संचालन का ब्लूप्रिंट है। ठीक उसी समय वहां शंखासुर नाम का एक भयानक असुर मौजूद था। वह जानता था कि यदि वेदों का परम ज्ञान उसे मिल जाए तो वह सृष्टि का सबसे ताकतवर जीव बन जाएगा। उसने वेदों को चुरा लिया और पाताल के अथाह गहरे अंधेरे सागर में जाकर छिप गया। वेदों के बिना ब्रह्मा जी अगली सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते थे, जिससे पूरा ब्रह्मांड भारी संकट में आ गया। इधर धरती पर महाप्रलय का भयंकर जलस्तर बढ़ने लगा। पूरी पृथ्वी डूबने की कगार पर थी। ऐसे समय में द्रविड़ देश के एक महान और अत्यंत धर्मपरायण राजा सत्यव्रत नदी में सूर्यदेव को अर्घ्य देकर भगवान को पुकार रहे थे। तब भगवान विष्णु ने एक मत्स्य का रूप धारण किया और नदी में प्रकट हुए, जो देखते ही देखते सैकड़ों योजन विशालकाय हो गया। उन्होंने अपने परम भक्त राजा सत्यव्रत को एक विशाल नाव बनाने का आदेश दिया और उस प्रलयंकारी महाविनाश के तूफान में भगवान ने मनु, सप्तर्षियों और सभी जीवों के बीजों को उस सुरक्षित नाव के सहारे हिमालय की चोटी तक पहुंचाया, ताकि धरती पर जीवन दोबारा आरंभ हो सके। लेकिन भगवान का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। प्रलय का जल जब शांत होने लगा, तब भगवान मत्स्य ने उस अथाह महासागर की सबसे निचली गहराइयों में गोता लगाया। वहां उस घने अंधेरे में उनका शंखासुर के साथ भयंकर महायुद्ध हुआ। भगवान ने उस असुर का पेट चीर डाला, उसका वध किया और ब्रह्मांड के उस परम ज्ञान, चारों वेदों को सुरक्षित वापस लाकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। प्रलय के उस भयानक सफर के दौरान भगवान ने राजा सत्यव्रत को परम ज्ञान दिया, जो आज हमारे पास मत्स्य पुराण के रूप में मौजूद है। अगर आपको भी हमारे सनातन धर्म के इस प्रामाणिक विज्ञान पर गर्व है, तो कमेंट्स में पूरे हृदय से जय श्री हरि जरूर लिखें।